खास पेशकश इलाके की तस्वीर में मैं हूं सबीना तमंग। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तैयार है। सियासी दल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जन नेताओं के वायदे, उनके दावे, उनकी वादों दावों की हकीकत। जी हां, तहकीकात जमीनी स्तर पर कितनों को पहनाया गया अमली जामा। एक अलग तस्वीर जिसे देखेंगे जनता और सियासतदानों की नजर की तस्वीर है टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। इतिहास से मौजूदा राजनीतिक हालात की तस्वीर, जमीनी पड़ताल और जनता की जुबानी उठाए गए क्षेत्र के मुद्दे, उन मुद्दों का समाधान और अधूरे वादों की फहरिस्त। इलाके की तस्वीर क्षेत्रीय समस्याओं का आईना है। हर आम नुमाइंदगी का चेहरा सजाकर तब खास हुआ जब उसे वादों के रथ पर सवार कर जनता ने लोकतंत्र के मंदिर की दूरी तय करने का आदेश दिया। लेकिन अपने कार्यकाल में आवाम का वो नुमाइंदा जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा, कितने काम आम लोगों के लिए जनहित में हुए, ये तस्वीर के गाढ़े रंग बताते हैं। उस तस्वीर के रंग जिसे पिछले 5 साल में गढ़ा गया है, जनता के नजरिए से, राजनीतिक सोच के दायरे से। तस्वीर टीकमगढ़ इलाके की है, जिसे ओरछा विक्रमजीत ने अपनी राजधानी बनाया था। लिहाजा राजनीति इस क्षेत्र को विरासत में ही मिल गई। लेकिन पिछले कुछ समय से क्षेत्र की जनता एक ऐसे व्यक्ति को जनादेश देते आ रही है, जिसके बतौर सांसद पूरे 5 कार्यकाल पूरे होने को आ रहे हैं। जनता ने अपनी जरूरत की विविधता को पूरा करने के लिए उन्हीं पर लगातार विश्वास जताया। लेकिन इस विश्वास की रोशनी से क्षेत्र और आवाम को कितनी रोशनी मिली, ये मौजूदा तस्वीर बयां करती है। लेकिन तस्वीर को बदलने के समीकरण अब भी अदृश्य हैं। टीकमगढ़ में मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के नेता डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, जिन्हें 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा में लगातार जीत मिली। लिहाजा उन्होंने अपने कार्यकालों में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश की। कई विकास कार्यों को उन्होंने जनहित में अमली जामा पहनाने की कोशिश की है, जो पूरे भी हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिनका पूरा होना अब तक बाकी है। मसलन क्षेत्र के युवाओं में जोश है, जिससे खेल जगत के लिए अपार संभावनाएं हैं। लेकिन खेल को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेडियम अब तक नहीं बनवा सके। उच्च शिक्षा के लिए खरगापुर बलदेवगढ़ कॉलेज की सौगात भी वे नहीं दिला सके। ऊपर से ग्रामीण पीने के शुद्ध पानी के लिए आज भी तरस रहे हैं। यहाँ तक कि सिंचाई के साधन भी वे मुहैया नहीं करवा पाए। बांध का निर्माण सिर्फ कोरा वादा ही नजर आया। टीकमगढ़ की समस्याएं सिर्फ मूलभूत अधोसंरचना से नहीं जुड़ी, बल्कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी बनकर उभरी है। लिहाजा पलायन बदस्तूर जारी है। लेकिन सांसद महोदय कुछ नहीं कर सके। सांसद महोदय ने क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुलवाने का वादा भी किया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज तो दूर, यहाँ के अस्पतालों में डॉक्टर की नियुक्तियां तक नहीं करवा सके। टीकमगढ़ क्षेत्र का इतिहास बेहद समृद्ध है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है, जहाँ का ओरछा का सामंती राज्य भारतीय संघ में अपने विलय तक हिस्सा था। लिहाजा इस क्षेत्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि बेहद मजबूत है। शुरुआती दौर में कांग्रेस से संबंधित जनप्रतिनिधि क्षेत्र से जीत कराते रहे, लेकिन समय के साथ बीजेपी ने क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लिहाजा जनता का एक तबका सुधारात्मक कामों की प्राणवायु से खुशहाल है, लेकिन एक तबके को उम्मीदें कुछ ज्यादा है। लिहाजा उनमें बदलाव की आशा जागी है। टीकमगढ़ से आरबी सिंह परमार के साथ इलेक्शन डेस्क, सी मीडिया। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरों में टीकमगढ़ क्षेत्र कई मायनों में अहम है। इस क्षेत्र की तस्वीर जितनी सुंदर है, राजनीतिक नजरिए से उतनी ही अहम भी है। समृद्धशाली इतिहास में ये राजनीति का केंद्र रहा है। यहाँ की जनता वक्त के साथ कई मांगों और जरूरतों को उठाती रही है। लेकिन कितने बदले हालात, देखते हैं लोकसभा क्षेत्र की एक तस्वीर।
के राजा विक्रमजीत ने अपनी राजधानी ओरछा से टिहरी स्थानांतरित किया। दरअसल टिहरी ही टीकमगढ़ का मूल नाम है। टीकम भगवान कृष्ण का एक नाम है, जिसके साथ ही बना टीकमगढ़। अपनी प्राचीन धरोहर के साथ टीकमगढ़ धार्मिक नजरिए से भी अपनी अलग पहचान रखता है। इतिहास के आईने में बुंदेलखंड के खंड पर मोदेलो लोधी जाति का वर्चस्व रहा। आज भी लोधी समाज का यहाँ दबदबा है। क्या खास है टीकमगढ़ में? 504 हेक्टेयर में फैले 962 चंदेलकालीन तालाब, 49,541 चंदेलकालीन सिंचाई के लिए बनाए गए कुएं, पर्यटन क्षेत्र ओरछा जहां सैलानियों का आना लगा रहता है। चंद्रशेखर आजाद ने यही बिताया था अपना अज्ञातवास। गोस्वामी तुलसीदास, केशव दास का जन्म यही हुआ था। अब जरा टीकमगढ़ की सियासी जमीन को भी देखें। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें टीकमगढ़ की 5 और छतरपुर जिले की 3 विधानसभाएं शामिल हैं। ये सीटें हैं टीकमगढ़, जतारा, पृथ्वीपुर, निवाड़ी, खरगापुर, महाराजपुर, छतरपुर, बीजापुर। अपने प्राचीन मंदिरों के अलावा तालाबों को लेकर ये क्षेत्र अपनी खास पहचान रखता है। टीकमगढ़ तालाबों और कुओं का जिला भी कहा जाता है। इसके 886 गांवों में 504,000 हेक्टेयर में 962 पुराने चंदेलकालीन तालाब हैं। इतने कम क्षेत्रफल में इतने ज्यादा तालाब देश में सिर्फ यही है और कहीं नहीं। 1948 में विलय के बाद ये विंध्य प्रदेश के 8 जिलों में से एक जिला बन गया। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कुल 15,05,601 मतदाता हैं। इसमें महिला वोटर की संख्या 6,96,857 है, तो पुरुष वोटर 8,08,744। साल 2008 के पहले टीकमगढ़ और छतरपुर को मिलाकर एक लोकसभा सीट खजुराहो लोकसभा सीट थी, लेकिन बाद में नए परिसीमन में 2008 के बाद खजुराहो को अलग कर टीकमगढ़ लोकसभा सीट बनी। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित टीकमगढ़ लोकसभा सीट से 2009 में बीजेपी के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार घटी सांसद चुने गए। कांग्रेस ने टीकमगढ़ के ही रहने वाले और पूर्व विधायक वृंदावन अहिरवार को मैदान में उतारा। विकास के पैमाने पर अगर टीकमगढ़ की तस्वीर को परखें तो तस्वीर बहुत बेहतर नहीं दिखती। बुनियादी मुद्दे यहाँ अपनी जगह बनाए हुए हैं। इन्हीं मुद्दों में सिमटी सियासत अपनी जमीन भी तलाशती रहती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी इस क्षेत्र के लिए बड़ी समस्या के तौर पर नजर आते हैं। मसलन मनरेगा जैसी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। बेरोजगारी अभी भी इलाके के युवाओं की बड़ी समस्या है। क्षेत्र में पानी की त्रासदी अब भी जिंदगी पर भारी। मजदूरों का पलायन इलाके की बड़ी समस्या। बुंदेलखंड पैकेज जैसी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिला। चंदेलों ने इस इलाके में पानी की समस्या को दूर करने के लिए तालाबों का निर्माण कराया था, जो इतिहास बन गया। लेकिन बावजूद इसके आज की राजनीति इस इलाके की पानी की समस्या को दूर नहीं कर सकी। ये अलग बात है कि इन समस्याओं से जूझते टीकमगढ़ के लिए बीजेपी के पास अपने अलग दावे हैं। हमारे सांसद जी सर्वगुण संपन्न नेता का एक जो हम नेता के बारे में जो हम एक आइडियल नेता के बारे में जो सोचा करते हैं, भ्रष्टाचार से रहित होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए और जनता के बीच आम आदमी की तरह होना चाहिए। निश्चित रूप से ये सारे गुण हमारे सांसद में विद्यमान है। इन पर किसी भी तरह का कोई भी आरोप नहीं है, इसलिए इनको फिर से टिकट भी मिलेगा और फिर से ये जीत करके सांसद बन करके हम लोग इनको ऊपर भेजेंगे। सबसे बड़ा मसला यहाँ सिंचाई की सुविधा का है। पिछड़ा वोट बैंक यहाँ मजबूत भूमिका निभाता रहा है। बीजेपी के लिए इस बार यहाँ काम को लेकर लोगों की असंतुष्टि नुकसान की वजह बन सकती है। हालांकि सांसद महोदय इलाके में कामों की कमी को लेकर ठीकरा केंद्र पर फोड़ते हैं। मैंने इसके लिए पूरी पहल की है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भी की है और अभी ये गृह मंत्रालय में अभिमत के लिए मतलब पड़ा हुआ है। तो केंद्र सरकार की राज्य सरकार के साथ में और सौतेले व्यवहार के कारण उसको जानबूझ के वहां पर डिले करके रखा गया है। मैंने अपनी ओर से पहल करने में एक स्टेप पर जो है ना हाल में उसको बराबर फॉलो किया है। जाहिर है ऐसे में वर्तमान सांसद को शिवराज और मोदी की लहर पर भरोसा करना पड़ेगा।
बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती यहाँ से 4 बार सांसद रह चुकी हैं। जाहिर है उमा के करिश्मे से भी इस इलाके में बीजेपी किला बचाने की कोशिश करेगी। वैसे टीकमगढ़ के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ तीसरी लोकसभा में पीएसपी के कुरे माते चुने गए। चौथी 5वीं लोकसभा में कांग्रेस के नाथूराम अहिरवार चुने गए। 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा में इस सीट पर बीजेपी के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का कब्जा रहा। कांग्रेस के लिए इस सीट पर वापस कब्जा जमाना इस बार भी चुनौती है। वजह है हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दबदबा। कांग्रेस काम के मुद्दे पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पर सीधे आरोप लगाती है। सांसद को तो इस क्षेत्र के लिए कोई बड़ी योजना जैसे सिंचाई के संबंध में कोई पहल अच्छी करनी चाहिए। जो सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं लंबित हैं उनको लाने का काम करें। रेलवे लाइन जैसे बहुत मुश्किल से आ पाई है, इसमें और ट्रेनों की जरूरत है। अभी ये रास्ता आगे बंद है खजुराहो तक ये गाड़ी पहुंचना चाहिए। खजुराहो टीकमगढ़ के रास्ते को और अच्छे से जोड़ा जा सकता है। इस बारे में उन्हें प्रयास करना चाहिए। सांसद 3-4 बार के चुने हुए हैं। मैं तो आज तक उन्हें लोकसभा में कभी खड़े होकर के बोलते हुए सुना ना देखा है चित्र में कि कभी वो टीवी पे मुझे दिखाई दे रहे बोल रहे। इस बार टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए तसल्ली की कई वजह हैं। हाल ही में खत्म हुए चुनाव में विधानसभा सीटों पर पार्टी की मजबूत पकड़ के साथ सबसे अहम है उमा भारती का इस बार बीजेपी में होना। उमा का इस इलाके में असर वीरेंद्र कुमार की नैया पार लगाने में अहम भूमिका निभा सकता है। कुछ पलों के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन लौटेंगे तो आपको इलाके की तस्वीर में बताएंगे कि क्या टीकमगढ़ से सांसद जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं, और भी बहुत सी अहम जानकारी आप तक देंगे, लेकिन लौटने के बाद।